हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द किचन वन। आज हम बनाएंगे 1 kg में एक बहुत ही डिसेंट सा 2 tier केक, जो कि होगा चॉकलेट केक, और वो भी फॉल्ट लाइन वाला, जो कि मैंने बनाया है पहली बार। अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में उसका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है। तो अब हमने ले लिया है स्पॉन्ज की एक लेयर, चॉकलेट स्पॉन्ज की, और उस पर हम लगा लेंगे क्रीम। अगर आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाते हैं तो सभी तरफ से इक्वली लेयर होगी और लगाने में भी आसानी रहेगी। अगर आप बिगनर हैं तो पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब हमने एक क्रीम की लेयर लगा ली है, और ये गनाश मैंने चॉकलेट गनाश ले ली है, उस पर हम लगा लेंगे मोटी वाली लेयर। इस केक का रिव्यू बहुत ही अच्छा आया था कि टेस्ट वाइज ये केक बहुत ही अच्छी थी, लुकिंग वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। ये जिसने ली थी वो उसने फर्स्ट बार ये मेरे पास से केक ली थी, तो उसका रिव्यू आया था, जो कि मुझे अभी याद आ गया तो मैंने अभी बता दिया। और ये हम लगा देंगे दूसरी लेयर स्पॉन्ज की। और उसके ये जो मेन बात ये है, ये जो कटिंग हम स्पॉन्ज की कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका स्पॉन्ज की साइडें थोड़ी सी बड़ी है या थोड़ी सी हार्ड है, तो ये साइडें काट लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर हम आइसिंग करेंगे तो बीच में बार बार ना आए। अगर आप काटेंगे नहीं तो आइसिंग करते वक्त बीच में बार बार आएगी और आपको बहुत परेशान करेगी। जितनी भी बार आप क्रीम लगाओगे ना, उतनी बार वहाँ से हट जाएगी। जब आप स्क्रैपर लगाओगे या पैलेट नाइफ से जिस भी तरीके से आप आइसिंग करते हो वो करोगे, तो ये किनारियाँ बहुत ही दिक्कत देती है, कभी कभी ये होता है। तो आज मुझे ये दिखी कर आइसिंग करते वक्त, तो मैंने आइसिंग क्या, ये क्रम कोटिंग करते वक्त ही मुझे दिख गई, तो मैंने अच्छा हुआ निकाल ली, वरना मुझे आइसिंग करते वक्त भी काटनी पड़ती। और इसी तरह से हम कर लेंगे क्रम कोटिंग। केक में ये छोटी छोटी बातें बहुत ही मैटर करती है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको बहुत ही, जब आप फाइनल कर आइसिंग करोगे तब आपको दिक्कत आएंगी। तो इसे पहले मुझे ये सब नहीं पता होता। अब जब मैं बना रही हूँ तो मुझे बनाते बनाते अनुभव से पता चलता है, और कहीं थोड़ा बहुत मैं सीख भी लेती हूँ, तो उससे भी मुझे पता चलता है कि ये अगर दिक्कत करे तो इससे पहले ही सेट कर लेना चाहिए। तो उसके बाद ये हमारा फाइनल लेयर है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी एक केक छोटा वाला बनाया था, जो मैं हमें इसके ऊपर लगाना था, लेकिन ये मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं, क्योंकि इसी तरह का प्रोसेस था और खामखा का वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने इसमें नहीं बताया। ये एक करके भी मैं एक करके ही इसी में मैं दिखा दूँगी, क्योंकि दोनों सेम ही था, टीयर था वो दोनों में इसी तरह की फॉल्ट लाइन और वो सब एक ही तरीके का था, तो मैंने एक ही लेयर को दिखाया, तो एक ही केक को दिखाया, दूसरे केक को नहीं दिखाया। लेयर क्या, मैं पता नहीं बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ, तो ये सब होता रहेगा। और इसी तरह से हमने इसकी कर ली है क्रम कोटिंग, और अब करेंगे इसकी फाइनलाइजिंग, जो कि हमने ले ली है एक पाइपिंग बैग में क्रीम, और अब हम लगा लेंगे चारों ओर से क्रीम को। पता है आपको, जो बेकरी का ज़्यादातर सबने बेकरी का ही केक खाया होता है, तो वो जब ये मेरा केक ले जाते हैं या चाहे कोई भी होम बेकर का केक ले जाते हैं, तो उसे टेस्ट वाइज तो वो पसंद आना ही आना है, ये बात लिख के रखिए। क्योंकि बेकरी में उतना टेस्ट मिलता ही नहीं जितना कि एक होम बेकर देता है, क्योंकि उसका स्पॉन्ज फ्रेश होता है, उसकी क्रीम फ्रेश बना के वो यूज़ करता है, तो उसका टेस्ट बेहतर ही होता है, अच्छा ही होता है। और ये होम बेकर का कल्चर तो अभी थोड़े सालों से ही निकला है, और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर तो अभी तक सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो जब लोग केक ले जाते हैं और खाते हैं और रिव्यू देते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी की खुशी में अगर शामिल होते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं सबकी खुशियों में एक होम बेकर का भी हिस्सा रहता ही है इस केक की वजह से। तो ये प्रोफेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी बातों बातों में हमारी आइसिंग हो गई है, कंप्लीट होने को ही आई है।
तो इसी तरह से अब हम फॉल्ट लाइन जो बना लेंगे वो मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैंने है ना पहले से ही यहाँ पर टूथपिक लेके एक निशान कर लिया था। और वो जो पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भरी थी वो पाइपिंग बैग थोड़ा सा मोटा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पैलेट नाइफ में दिखाया कि ये मोटी वाली बहुत यहाँ पर लेयर नहीं चलती, इसे थोड़ी सी मोटी चाहिए थी। तो मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में डाली और उसके बाद मैंने ये लगाई क्रीम। और जिस तरीके से मैं क्रीम लगा रही हूँ उसको मैंने पहले ही टूथपिक लेकर उसका शेप दे दिया था। अगर आपको फॉल्ट लाइन का वाला केक का ऑर्डर मिले या आप जो भी घर पे बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही अगर आपका थोड़ा सा निशान किया हुआ होता है तो आगे पीछे जाने की वो दिक्कत नहीं रहती है। तो मैंने भी इस तरीके से निशान कर लिया था और ये फॉल्ट लाइन बना ली थी इसी तरह से आइसिंग करके। और इसमें अगर आपके पास सॉफ्ट स्क्रैपर हो तो इसमें बहुत ही आसानी रहती है और ये दिक्कत नहीं देता, हो जाता है। अगर सॉफ्ट स्क्रैपर ना हो तो वो OHP शीट आती है प्लास्टिक, वो मोटी वाली, उससे भी उसको काट कर भी उससे भी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग और आइसिंग भी हो सकती है। और इसी तरह के जो भी हम काम करना चाहें केक के रिलेटेड, डेकोरेशन के रिलेटेड, वो भी उससे हो सकते हैं। और इसके बाद अब हमने ले ली है लस्ट एंड डस्ट की जो आती है गोल्डन कलर की, उसमें मैंने डाल दिया है सनफ्लावर ऑयल 2-3 ड्रॉप और उसको मिलाकर ये मैं अभी जो गोल्डन शेड दे रही हूँ वो उसी से दे रही हूँ। और इसी तरीके से हम पूरे फोल्ड लाइन को कर लेंगे गोल्ड कलर का, ताकि इसके साथ ही हमारे केक का लुक बहुत ही अच्छा आए। अब ये किनारा ही थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसको भी हम कर लेंगे गोल्ड। हाँ, और एक बात है जो कि मैं बताना थोड़ा सा मिस कर गई। ये जो हम काम कर रहे हैं अभी ये गोल्ड कलर का बनाने का, वो हमें केक को थोड़ा सा सेट कर लेने के बाद करना है। थोड़ा सा आधा घंटा जो भी आपके पास टाइम हो वो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सेट कर लेना है, ताकि जब हम बनाने चाहें तो हमें दिक्कत ना आए। हमारी ये जो क्रीम है वो उखड़ के ना आ जाए हमारी गोल्ड कलर के साथ। और इसी तरह से हम जो स्क्यूअर आता है ना बड़ा वुडन का, उसको मैंने काट लिया है 3 हिस्सों में और इस केक के बीच में रख दिया है, ताकि हमारे दूसरे टीयर जो ऊपर आएगा उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। हालांकि ये केक बहुत दूर जाने वाला नहीं था, और लेकिन मुझे क्या है कि रात को रखना था, तो मुझे लगा कि अगर मैं फ्रिज में पूरी रात रखूँगी और ये बैठ गया तो वजन से, इसीलिए मैंने वो डाली थी वुडन की स्टिक्स। और इसी के साथ हम दूसरे जो भी हमारा वो टियर है उसको हम रख देंगे ऊपर, जिसको मैंने पहले से ही बना कर रख लिया था। और उसी के साथ हमारी केक अगर ठंडी हुई होती है तो हम जब बोर्ड से निकालते हैं तो थोड़ी बहुत क्रीम उस पर लग के रह जाती है, और इसी तरह का सब कुछ होता है। तो ये जब मैंने केक इसके ऊपर रखी तो थोड़ा बहुत नीचे क्रीम उखड़ गई थी, तो वहाँ पर मैंने एक बॉर्डर बना ली है। और ये हम एक वुडन स्टिक है वो अंदर डाल देंगे, उसका नाप लेंगे केक का, और उसके बाद ताकि हमारा केक इधर उधर खिसके ना। और जहाँ पर अभी मैं पाइपिंग बैग से क्रीम लगा रही हूँ वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम उखड़ के आ गई थी। अगर इसमें ऐसे इस तरह से होता है उखड़ के आ जाती है, तो वैसे भी कई केक में होता है उधर बॉर्डर आती है और कई में नहीं होती है। तो मुझे भी जो पिक्चर मिली थी उसमें बॉर्डर नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें डॉट डॉट वाली जो केक के साथ जाएगी वैसी ही बना दी थी, केक के साथ सही बैठ रही थी वैसे ही मैंने बना दी थी। तो चल गया, लुक भी अच्छा आ रहा था और वो जो मेरा हुआ था वो भी छुप गया था। और इसी के साथ हमारा केक अभी कंप्लीट होने को ही आया है, क्योंकि इसमें और शुगर बोल का ही काम था। ये केक इसमें इतना सही नहीं दिख रहा है, लेकिन वाकई अगर ये आप पिक्चर में लास्ट में लगा दूँगी, आप देख लेना, रियल में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये केक।
वीडियो में उतना नहीं अच्छे से दिखा पा रही हूँ जितना कि मैं ये केक अच्छा लग रहा था। और मैंने थोड़े बहुत शुगर बॉल भी इसमें डाल दिए थे, लेकिन मैं इसमें दिखा नहीं पाई हूँ। उसी के साथ हमारा केक होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।